विज्ञान और तकनीक के इस दुनिया में जहां लोगों का विकास इसके माध्यम से हो रहा है, वहीं कहीं ना कहीं इसको और बेहतर बनाने के लिए कंपनियां या फिर कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं, कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स भी हैं जो लगातार इंटरनेट और तकनीक का फ़ायदा उठा करके लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही खतरनाक स्पाईवेयर के बारे में। स्पाईवेयर किस तरीके से किसी भी देश को फ़ायदा या फिर नुकसान पहुंचा सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन, आप देख रहे हैं पवनोज ऑफिशियल। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात का, नीचे दिखाई दे रहे सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बगल में दिखाई दे रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा कि जैसा आज हम सभी को जीवन जीने के लिए वायु की आवश्यकता यानी कि ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी तरह आज हम अपनी जीवन की कल्पना विदाउट इंटरनेट नहीं कर सकते। इंटरनेट हम सभी की लाइफ में वो महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है जिसके बिना आज हम अपना कोई भी काम नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपको कोई भी काम करना होता है या कोई भी चीज़ जानकारी सर्च करनी होती है, आप सीधे चले जाते हैं गूगल पर और वहाँ पर जा कर के आप अपनी जो भी जानकारियाँ होती है उन्हें सर्च कर लेते हैं। दूसरा, अगर आप किसी जगह के बारे में नहीं जानते और अगर आपको उस जगह पर पहुँचना होता है तो आप कोशिश करते हैं उस जगह को खोजने के लिए गूगल मैप पर, या फिर आप एप्पल मैप पर भी उसको सर्च करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें किसी भी तरीके की फ़ोटो की या फिर किसी भी तरीके की इमेजेस को डिजिटली रूप में सेव करने की, तो अब वर्तमान समय में आप उसका इस्तेमाल करते हैं गूगल फ़ोटोज़ स्कैन के माध्यम से या फिर गूगल फ़ोटोज़ के माध्यम से। आप उन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपने फ़ोन पर या फिर ऑनलाइन क्लाउड पर सेव कर सकते हैं, जो कि गूगल के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। अब इन्हीं सभी चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए कुछ कंपनियां और कुछ इंडिविजुअल्स लोगों के डाटा को भी मिसयूज़ कर रही हैं और उनके डाटा को कई तरीके से डार्क वेब में या फिर किसी कंपनियों को बेची जा रही है। सबसे पहला चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति के डाटा, मान लीजिए अगर आप अपना कोई भी फ़ोन यूज़ करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अगर आप रेडमी का फ़ोन यूज़ करते हैं और रेडमी के फ़ोन में जो भी चीज़ें आप सर्च करते हैं उन सभी सर्च डिटेल्स या फिर आपके फ़ोन को एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर किसी स्पाईवेयर का अटैक उस पर हो चुका है तो आपकी हर एक जानकारियाँ उस अटैकर्स के पास में पहुँचती रहेगी कि आपने किसे फ़ोन किया, उस फ़ोन में किससे क्या बात की, आपके फ़ोन पर कौन सा मैसेज रिसीव हुआ, आपके फ़ोन के मैसेज में जो बैंक का डिटेल्स आता है वो तक भी उस अटैकर्स के पास में पहुंचती रहेगी। इवन अगर आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी उसको लगातार पिंग होती रहेगी। दूसरी चीज़, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री भी सामने वाले पर्सन के पास में पहुंचती रहेगी। तो इसी तरीके से स्पाईवेयर का इस्तेमाल किसी भी अटैकर्स के द्वारा किसी भी इंडिविजुअल के लिए किया जा सकता है। अब अगर हमने स्पाईवेयर के बारे में बात किया तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सबसे खतरनाक स्पाईवेयर के बारे में। तो स्पाईवेयर के जानने से पहले समझते हैं कि आखिर में स्पाईवेयर होता क्या चीज़ है। देखिए, जैसा कि आप सभी को नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि स्पाईवेयर यानी कि जासूसी में इस्तेमाल किया जाने वाला कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर मैलवेयर को ही हम स्पाईवेयर कहते हैं। इसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति के, जैसे मैंने आपको बताया कि फ़ोटो, वीडियो, मैसेज, कॉल्स, इंटरनेट हिस्ट्री, ब्राउजिंग हिस्ट्री या फिर किसी भी तरीके की ट्रैवल हिस्ट्री को भी ट्रैक किया जा सकता है। और इवन दो आपके जो फ़ोन पे कैमरा होते हैं, आपके फ़ोन की जो माइक्रोफोन्स होती हैं, उन्हें भी स्पाईवेयर के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है और ये सब कुछ आपको बिना पता चले किया जाता है। इसीलिए इसे स्पाईवेयर मैलवेयर कहा जाता है। अब आज हम जिस स्पाईवेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है पिगासस स्पाईवेयर। तो जान लेते हैं कि आखिर में पिगासस स्पाईवेयर होता क्या चीज़ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पिगासस स्पाईवेयर भी जासूसी करने के लिए एक तरीके का सॉफ्टवेयर का ही प्रकार है जो अब तक का सबसे उन्नत यानी कि हाई टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ सबसे खतरनाक इसे बनाता है। इसे इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप के द्वारा विकसित किया गया है। आपको जानकर के ये भी आश्चर्य होगा
कि पिगासस का नाम, या फिर कह सकते हैं कि पिगासस एक सफ़ेद घोड़ा को कहा जाता है जो कि सबसे ताकतवर होता है और उसके बड़े बड़े पंख भी होते हैं। ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार पिगासस की उत्पत्ति देवता पोसाइडन और मेडुसा से हुई थी और इसी को ध्यान में रखते हुए एनएसओ ग्रुप ने पिगासस नाम के एक स्पाईवेयर तैयार किया था। आखिर हम आज स्पाईवेयर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं उसके बारे में भी आप लोगों को जान लेना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2019-2020 में इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा एलिगेशंस लगाए गए थे कि यहाँ पर जो भी न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं या फिर जो भी बड़े लेवल के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं या फिर पार्टी के जो अधिकारी हैं जो दूसरी विपक्षी पार्टियों के हैं, तो उन पर जासूसी का आरोप जो है वो जो विपक्षी पार्टी थी वो बीजेपी पर आरोप लगा रही थी कि उनके मोबाइल का किसी स्पाईवेयर के द्वारा जासूसी किया जा रहा है। अब वास्तव क्या है, क्या सच है, क्या गलत है, इसका केस लगातार पर चल रहा है और हाई सरकार के बीच में भी अभी भी इसको लेकर के कई ज़्यादा समस्याएं सामने नज़र आ रही हैं और इसी वजह से पिगासस स्पाईवेयर भारत में सबसे ज़्यादा चर्चे में आया। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्पाईवेयर, पिगासस स्पाईवेयर इससे पहले भी 2016 में सामने आया था, जब अरब अमीरात यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता को उनके आईफोन पर, कहा जाता है कि आईफोन सबसे ज़्यादा सिक्योर माना जाता है, लेकिन आईफोन पर भी केवल एक मैसेज में लिंक के द्वारा उसके आईफोन को पूरे के पूरा हैक कर लिया गया था और तब ये जो पिगासस स्पाईवेयर था वो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में आया। दूसरी बात, 2019 में सुर्खियों में रहा जब व्हाट्सएप के माध्यम से केवल वीडियो कॉल का एक मिस्ड कॉल होता था, जिसके माध्यम से भी किसी के भी मोबाइल को हैक किया जा सकता था, किसी के भी मोबाइल पर स्पाईवेयर इंस्टॉल किया जा सकता था। तो ये भी एक सामने खबर आई थी और तब व्हाट्सएप ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि उसके यूज़र्स पर स्पाईवेयर भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है और व्हाट्सएप ने अमेरिका के संघीय न्यायालय में भी एनएसओ ग्रुप के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया था। अब जब व्हाट्सएप की बात आ गई है तो व्हाट्सएप और एनएसओ ग्रुप के बीच की जो विवाद थी उसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि फेसबुक जो कि पुरानी हुआ करती थी, अब वर्तमान समय में फेसबुक कंपनी का नाम मेटा INC रख दिया गया है। तो जो पहले फेसबुक हुआ करती थी उसकी स्वामित्व वाली लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप जो कि व्हाट्सएप कहलाता है, उन्होंने अक्टूबर 2019 में एनएसओ ग्रुप के खिलाफ शिकायत दर्ज की। व्हाट्सएप ने एनएसओ ग्रुप के मैसेजिंग ऐप के 1400 उपयोगकर्ताओं को मैलवेयर भेजने का आरोप लगाया। मैलवेयर मुख्यतः पत्रकारों, राजनेताओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से संबंधित स्मार्टफोन पर ही भेजा गया था। व्हाट्सएप के द्वारा दायर मुकदमे का विरोध एनएसओ ग्रुप समूह ने कहा कि कंपनी पेगासस जैसे टूल्स का इस्तेमाल करने का अधिकार केवल सरकार और सरकारी एजेंसियों को ही देती है ताकि आतंकी और अन्य किसी भी तरीके के अपराध से लड़ने के मदद गवर्नमेंट को मिल सके। लेकिन पत्रकारों, विपक्षी नेताओं और वकीलों जैसे सभी बड़े जो हस्तियां थीं, उन्हें बार बार दावा किया कि जो तानाशाही या फिर दमनकारी जो सरकारें थीं उनके द्वारा जासूसी करने के उद्देश्य से कंपनी ने इस तकनीक का इस्तेमाल किया था और जानी मानी टेक कंपनी जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को और डेल ने भी दिसंबर 2019 में एनएसओ ग्रुप के खिलाफ कानूनी लड़ाई में फेसबुक का समर्थन किया और इन कंपनियों ने अमेरिकी अदालत में एनएसओ ग्रुप के खिलाफ शक्तिशाली और खतरनाक तकनीक होने का भी आरोप लगाया था, क्योंकि पिगासस स्पाईवेयर अब तक का सबसे खतरनाक स्पाईवेयर माना जाता है। अब जब हम पिगासस के बारे में बात कर ही रहे हैं, पिगासस के बारे में बहुत सारी जानकारी हमने इकट्ठा कर ली, तो अब हम चलते हैं उसके अगली कड़ी की ओर कि आखिर में पिगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सामान्यतः पिगासस स्पाईवेयर या फिर किसी भी स्पाईवेयर का उपयोग स्मार्टफोन में डालने के लिए एक खास तरीके के लिंक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब उसके माध्यम से लोगों को ये समझ में आने लगा कि इस लिंक में किसी भी तरीके का स्पाईवेयर या फिर मैलवेयर अटैचमेंट हो सकता है, तो लोग उस चीज़ से अवेयर होने की कोशिश करने लगे। तब जा कर के कुछ लोगों ने एक नई तकनीक ईजाद की जिसमें
व्हाट्सएप का केवल मिस्ड कॉल के माध्यम से ही आपके फ़ोन पर किसी भी स्पाईवेयर को इंस्टॉल किया जा सकता था। जैसे ही आपके फ़ोन पर कोई मिस्ड कॉल रिसीव्ड होता है, आप फ़ौरन उस मिस्ड कॉल को देखते हैं और ट्रैक से आपके फ़ोन पर वो स्पाईवेयर इंस्टॉल हो जाता है। तो ऐसे करके आपके फ़ोन पर स्पाईवेयर अटैच्ड किया जा सकता है। और इसके अलावा भी ईमेल्स के माध्यम से भी लोगों के फ़ोन्स पर इसको इंस्टॉल कराना आज के दिन में बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका है। अब जब हमने पेगासस के बारे में इतनी जानकारी जान ली, तो एक जानकारी भी तो जानना बहुत आवश्यक है कि आखिर में पेगासस कितना खतरनाक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइबर सुरक्षा यानी कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक पेगासस किसी भी डिवाइस को स्कैन करने के बाद यूज़र्स के मैसेज, ईमेल्स तक को पढ़ने, कॉल्स को सुनने, स्क्रीनशॉट लेने, ब्राउजिंग हिस्ट्री या फिर कॉन्टैक्ट जैसी जानकारी को पाने के लिए एक तरीके के मॉड्यूल को इंस्टॉल करता है और कह सकते हैं कि वो टारगेट के डिवाइस पर होने वाली हर एक एक्टिविटी को नज़र रखता है। पेगासस यूज़र्स को अनुमति या फिर जानकारी दिए बिना, जैसा कि आम सॉफ्टवेयर को आप अगर अपने फ़ोन पर या फिर लैपटॉप पर इंस्टॉल करते हैं, कंप्यूटर पर इंस्टॉल करते हैं, तो आपको परमिशंस ग्रांट करने के लिए कहा जाता है। लेकिन पेगासस स्पाईवेयर जब आपके फ़ोन पर इंस्टॉल होता है तो ऐसा कोई भी परमिशन आपसे नहीं मांगा जाता, वो डायरेक्टली आपके फ़ोन पर इंस्टॉल हो जाता है, जिससे आपको पता भी नहीं चलता और आपके फ़ोन की परमिशंस, जो भी परमिशंस उसको चाहिए वो सारे परमिशंस अलाउ करता है और आपके फ़ोन की हर एक चीज़ों को वो एक्सेस कर सकता है। अब हम जान लेते हैं कि आखिर में एक स्पाईवेयर से आप किस तरीके से बच सकते हैं। देखिए, बचाव की बात करें तो एक बार किसी भी स्मार्टफोन पर पेगासस स्पाईवेयर इंस्टॉल हो गया तो उसके बाद व्यक्ति के पास में फ़ोन को बदलने के अलावा या फिर किसी भी डिवाइस को चेंज करने के अलावा और कोई ऑप्शंस नहीं होता। इसीलिए मैं जो जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं कि किस तरीके से आप उनसे बच सकते हैं, वो आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। तो फटाफट एक पेन कॉपी रख लीजिए और नोट करते जाइए मेरे साथ ही साथ। दूसरी चीज़, इससे प्रभावित हो चुके लोगों को सलाह ये भी दी जाती है कि उपकरण में इस्तेमाल करने वाली जानकारी जैसे कि सोशल मीडिया अकाउंट्स, ईमेल अकाउंट्स, इंटरनेट बैंकिंग आदि सभी के जो भी पासवर्ड्स होते हैं उन्हें तुरंत के तुरंत चेंज कर देना चाहिए, ताकि आपका किसी भी तरीके का सोशल मीडिया अकाउंट्स, बैंकिंग अकाउंट्स पर किसी भी तरीके का कोई भी सेंध ना लगाए। पहला जो टिप है वो आपको ये फॉलो करना चाहिए कि किसी भी अनऑथोराइज्ड वेबसाइट पर आपको अपनी कोई भी जानकारी सर्च या फिर सेव नहीं करना चाहिए। दूसरा, किसी भी तरीके के पब्लिक स्पेस पर आपको वाईफाई का एक्सेस करके अपने किसी भी तरीके के बैंकिंग या फिर अन्य कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे वाईफाई पर, पब्लिक वाईफाई पर मोस्टली जो है वो स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया जाता है उस वाईफाई नेटवर्क पर, ताकि आपकी जो भी जानकारी होती है उन्हें उस वाईफाई का ऑपरेटर एक्सेस कर सके। तीसरी चीज़, किसी भी वेबसाइट पर भुगतान करने या किसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को दर्ज कराने से पहले उस वेबसाइट की SSL सर्टिफिकेट होने को भी सुनिश्चित कर लेना। इसकी जांच वेबसाइट के बगल में बताने वाली URL के माध्यम से आप समझ सकते हैं, वो जो कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसके बाद अगर आपके फ़ोन पर किसी भी तरीके की कंपनी के द्वारा अपडेट या फिर पैच नोट अगर रिलीज़ किया जाता है तो कोशिश कीजिए कि उस अपडेट और उस पैच नोट को फ़ौरन के फ़ौरन आपके फ़ोन पर इंस्टॉल किया जा सके। कुछ लोग होते हैं जो डाटा बचाने की वजह से अपने फ़ोन पर किसी भी तरीके के एप्लीकेशंस को या फिर आपके फ़ोन पर जो सिक्योरिटी पैच मिलते हैं उन्हें अपडेट नहीं करते। ऐसा करना आपके लिए खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर पर या फिर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर कोई भी खामियां या फिर कोई भी बग या फिर कोई भी स्पाईवेयर का अटैक होता है तो कंपनी कोशिश करती है कि वो अगले वर्जन पर उन बग्स को, उन खामियों को या फिर उन स्पाईवेयर्स के लिए बेहतरीन सॉफ्टवेयर तैयार कर सके, एक बेहतरीन मॉड्यूल तैयार कर सके, ताकि आपके जो आगे चलने वाले जो सिस्टम्स हैं उनमें किसी भी तरीके का कोई भी तरीके से नुकसान ना हो। इसीलिए कोई भी अपडेट अगर आपको मिलता है तो फ़ौरन के फ़ौरन आपको अपडेट कर लेना ही बेहतर हो सकता है। इसके बाद एक चीज़ आपको और देखना चाहिए कि हम लगातार ऑनलाइन सेवा जैसे वेबसाइट या फिर एप्लीकेशंस में अपने ईमेल्स हमेशा पुट करते रहते हैं और ऐसी वेबसाइट्स पर उपयोगकर्ता के जो ईमेल के पता होते हैं उन्हें कई बार एक्सेस किया जाता है और उसका इस्तेमाल करके जो कस्टमर्स होते हैं उनकी सर्च हिस्ट्री, ब्राउजिंग हिस्ट्री को पता करके उन्हें उस तरीके की
मान लीजिए कि अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको मोबाइल या फिर कंप्यूटर का काफ़ी ज़्यादा यूज टू हैं, आप उन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उनके बारे में पढ़ना, उनके बारे में जानना आपको काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन आपको सिक्योरिटी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, केवल आप उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में सर्च करते हैं, तो कंपनी कोशिश करेगी या फिर जो अटैकर्स होगा वो कोशिश करेगा कि आपको उसी से संबंधित कोई एक लिंक भेजे जहाँ पर एक किसी भी तरीके का थंबनेल पोस्ट किया जा सकता है और आप गलती से उसके बारे में जानने के लिए उस थंबनेल पर क्लिक करते हैं और फ़ौरन आपका फ़ोन स्पाईवेयर के अटैक में जुड़ जाता है और यही आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि आपके फ़ोन या फिर आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर हमेशा एक एंटी स्पाईवेयर या फिर एंटीवायरस जैसे सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, जो कि किसी भी तरीके के मैलिशियस सॉफ्टवेयर या फिर मैलिशियस अटैक से भी आपको बचाया जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो जानकारियाँ मैंने बताई कि किस तरीके से आप बचाव कर सकते हैं अपने आप के कंप्यूटर या फिर मोबाइल को, वो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आखिर में पेगासस स्पाईवेयर की कीमत क्या होती है। तो पेगासस जैसे स्पाईवेयर इस्तेमाल करने की लागत अभी जो वर्तमान में है वो काफ़ी महंगा है। हाल ही में यानी कि 2016 की बात अगर मैं करूं तो न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा प्रकाशित की गई रिपोर्ट में बताया गया कि पेगासस इंस्टॉल कराने के लिए एनएसओ सरकारी एजेंसियों से लगभग $5 लाख यानी कि करीब 3.7 करोड़ रुपए शुल्क लेता है। वहीं अगर किसी 10 आईफोन पर किसी उपयोगकर्ता की जासूसी की जाती है तो उसके लिए 6.5 लाख यानी कि लगभग 4 करोड़ के आसपास, 4.5 करोड़ के आसपास फीस वसूली जाती है। वहीं अगर 10 एंड्रॉयड उपयोगकर्ता की जासूसी की बात की जाए तो $6.5 लाख, 5 ब्लैकबेरी उपयोगकर्ता के फ़ोन की जासूसी के लिए $5 लाख और सिम्बियंस उपयोगकर्ता के जानकारी के लिए लगभग $3 लाख का शुल्क जो वो एनएसओ ग्रुप चार्ज करता है। तो आप सोच सकते हैं कि एक किसी भी चीज़ में अटैक करने के लिए एनएसओ ग्रुप इतना महंगा जो है वो फीस वसूलता है। वहीं अगर एक किसी भी तरीके के पेगासस स्पाईवेयर की हम बात करें तो गवर्नमेंट को या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज को भी वो लगभग 70 से 80 लाख या फिर 90 लाख या फिर 4 करोड़ तक रुपए भी फीस वसूल करती है। तो ये था पेगासस स्पाईवेयर के बारे में पूरी जानकारी। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये जानकारी समझ में आया होगा, आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इस वीडियो को बनाने में, इस वीडियो को रिसर्च करने में मुझे काफ़ी मेहनत लगा, तो मेरे रिसर्च और मेरे मेहनत को सपोर्ट करने के लिए आप केवल एक लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मेरा हौसला बना रहे और मैं इसी तरीके से नई नई जानकारी आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई ये पेगासस के बारे में जानकारी समझ में आया होगा, और अगर हाँ तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से नए नए वीडियोस लेकर के आते रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे नए और किसी एक्साइटिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, शाइनिंग ऑफ।